एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा आता है, समय भी लगेगा और जब समय ज्यादा लगता है तो हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सर 400 में से कितने ले आए कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमको राजकीय पॉलिटेक्निक मिल जाए, हमें बेस्ट ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। इंजीनियर भी जो होगा वो वेल एजुकेटेड होगा, तो आपको पॉलिटेक्निक की कोई ना कोई ब्रांच गवर्नमेंट में मिल जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कई बच्चों ने यहां से 10th का एग्जाम दे दिया होगा, कई बच्चों ने 12th का एग्जाम दे दिया होगा। तो सबसे बड़ा ख्याल आता है कि 10th के एग्जाम के बाद सर हम किस लाइन में जाएं, या 12th के एग्जाम के बाद हम सर कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें कि हमको थोड़ा सा सक्सेस होने में ज्यादा समय ना लगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उसके लिए आपको कहूंगा कि आपको पॉलिटेक्निक की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटेक्निक बच्चों एक ऐसी चीज है ना, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि 10th के बाद या 12th के बाद अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम ग्रेजुएशन करें और ग्रेजुएशन करने के बाद क्या हम अच्छी तरीके से स्टेबल हो सकते, तो मैं कहूंगा नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आप ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में आप ज्यादा स्टेबल हो। जी हां प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा भैया जय भैया, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक, दैट मीन्स यूपी जेई कप, दैट मीन्स 2026 एग्जाम एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीजें करने से क्या क्या एडवांटेज होने वाली हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा आता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि बात करेंगे सिलेबस कैसा आता है, बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न कैसा है, फिर बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, सब पर चर्चा करेंगे। थोड़े देर के लिए इस वीडियो को आराम से देख लेना और उन सभी बच्चों को शेयर कर देना जो 10th के बाद या 12th के बाद इस असमंजस में बैठे हैं कि भाई यार ऐसी, क्योंकि देखो परसेंटेज सब ले आते हैं लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो 12th या 10th के बाद करियर ऑप्शंस बहुत सटीक चुने। कई बच्चा सोचता है हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद हम एसएससी की तैयारी करेंगे, समय भी लगेगा और जब समय ज्यादा लगता है तो हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं जो उस चीज को फोकस करना, करियर जरूर बनेगा। क्योंकि इस जीवन में तो एक चीज की ही लड़ाई है, करियर कितना सुंदर बनेगा। मैं सुंदर भी बना दूंगा, सुशील भी बना दूंगा। अब बात करते हैं। यस प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम एंट्रेंस के बारे में 2026, तो प्यारे बच्चों पेपर अपने 10th लेवल से थोड़ा सा अप होता है और 10th लेवल के बराबर ही होता है। अगर आप ग्रुप ए से तैयारी कर रहे हो, ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने आ जाएंगे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का मतलब आप ये समझ लो 3,000 रुपए सिक्योरिटी लगेगी, 10,000 साल की फीस लगेगी, आपका 13 से 14,000 में पूरी पॉलिटेक्निक हो जाएगी 1 ईयर की। ये आप समझ लो, और बिल्कुल आसान है। आराम से चीजों को समझो और थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड पर फोकस करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं फोकस कराऊंगा अपने इस पॉलिटेक्निक वाले चैनल पर। यस प्यारे बच्चों, तो बात करें तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें कि अपने एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो सबसे पहली बात तो देखो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होंगे, एक मैथ्स होगी, साइंस 2 पार्ट में डिवाइड होगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं है, सिलेबस पता होगा, बट मैं जो बताऊं उसको थोड़ा सा गहराई से बताने की कोशिश करता हूं और समझने में आनंद भी आता है। यस प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की अगर बात करें, गणित की बात करें, तो गणित के हमारे पास 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और वहीं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चों हमको 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हम फोकस करें तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हाँ कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है 10th या 12th की तरह कि हमको 50 में 17 क्वेश्चन ही करने होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं। आप जितना करोगे, जितना अच्छे करोगे उतनी ज्यादा रैंक अच्छी आएगी, और रैंक जितनी ओपन अच्छी आएगी
उतने ही देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से दो चीजों का प्रॉफिट होता है। एक प्रॉफिट ये होता है कि हमारे पैसे कम लगते हैं और दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि वहां पर कंपनीज आती हैं तो सिलेक्शन जल्दी होते हैं। ठीक है, शुरुआत का 1-2 साल स्ट्रगल रहता है, उसके बाद तो फिर अपने नाम पर चलता है फिर। ठीक है, और स्ट्रगल तो चलता ही है, जब तक लोग तैयारी करेंगे तब तक तुम स्टेबल हो चुके होगे, ये समझो। अगर मार्क्स की बात करें तो हाँ बच्चों, एक एक क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का होता है, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो आप बताओ 50 क्वेश्चन, तो आप बताओ 50 इंटू में अगर 4 करोगे तो बताओ 200 नंबर का बना कि नहीं बना। आप बताओ 25 अगर हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 100 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ। आप बताओ केमिस्ट्री का भी हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो बताओ 100 हुआ कि नहीं हुआ। तो ओवरऑल हमको 400 का हमारे पास पेपर आता है। सर कितने ले आए, सर 400 में से कितने ले आए कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमको राजकीय पॉलिटेक्निक मिल जाए। तो मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट चाहते हो तो मेरी बात सुनो, आप अगर 300 प्लस ले आ रहे हो, मैं कोटा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप 300 प्लस लेकर आ रहे हो तो तुमको कोई माइका लाल नहीं है जो तुमको गवर्नमेंट सीट लेने से मना कर दे। तुमको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और मेन लड़ाई देखो गवर्नमेंट सीट की है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्राइवेट सीट मिल जाएगा तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है, चांसेस हैं, बट देखो अपॉर्चुनिटी की बात होती है। एक के पास कंपनी आ रही है और एक को पास जाना पड़ रहा है कंपनी का, दोनों इंपैक्टफुल होते हैं। एक में इंप्रेशन हमारे घर आ रही है यार, हमारे कॉलेज में आ रही है, हमको प्रिपेयर कराया जाएगा, और हम किसी दूसरे कंपनी में जाकर देंगे तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर किसी की आर्थिक समस्या अगर गड़बड़ है तो फिर आप पढ़ने के बावजूद भी अगर प्राइवेट मिल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी बच्चों। यस, तो ओवरऑल अगर तुमको गवर्नमेंट सीट चाहिए, अगर तुमको बच्चा गवर्नमेंट सीट चाहिए तो ये याद रख लो आपको 300 प्लस नंबर लाने हैं, और बहुत आसान होता है यार। अगर रियलिटी बात करें, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री भले सिलेबस बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। अब मैं क्वेश्चन आज ही तो बताने नहीं लगूंगा, वो मैं अपनी क्लास में ही बताऊंगा, बट एग्जाम का पैटर्न सीखो, कहां तक तुमको टारगेट बनाना है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवाऊं तो हर एक बच्चा ढूंढेगा कि क्या हम लोग 300 प्लस कर पा रहे हैं। कर पाओगे तो जरूर जरूर तुम नंबर लाओगे, और लाओगे तो बेटा फिर एक सपना होता है। देखो यहां से करियर ऑप्शंस बहुत बनते हैं। अगर मैं रियलिटी बात बताऊं, मेरे फैमिली में भी कई लोग ऐसे ही हैं। कैसे हैं कि कई लोगों ने क्लास 10th किया, 12th किया नहीं, कई लोगों ने, एक लोग है अगर लपेटू ना तो वो क्या करें, 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक की, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक किया। हाँ सर बीटेक भी हो जाता, हाँ ऐसे बीटेक 4 साल का होता है, ऐसे अगर पॉलिटेक्निक करके जाओगे तो फिर 3 साल का होगा, और मोस्टली बच्चा यही करता है। मैं बताऊंगा क्यों करता है, सुनते जाना। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी लोग समझ गए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। वो सिंपल कितने आते हैं वो मैं अपनी क्लास में बता दूंगा आपको। इतना है, गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको 300 प्लस लाना है, बात खत्म, टारगेट बनाकर चलना है, बस इतना करना है। अब इतना करने के बाद सर जी मान लीजिए हमने 300 प्लस ले भी आए, तो सर हमारे लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी होगी। बहुत अच्छी बात। एक अच्छा बच्चा सबसे पहले ये नहीं पूछता है कि सर पॉलिटेक्निक मान लो निकल जाएगा तो करना क्या है। एक अच्छा बच्चा ये पूछता है कि सर हमें बेस्ट ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। देखो बच्चा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अगर हम बेस्ट ब्रांच के बारे में बात करें तो यस प्यारे बच्चों, अपनी जो बेस्ट ब्रांच होगी वो होगी मैकेनिकल। देखो यहां ये जो भी चीजें आप हो देखते नहीं हो, आप रेलवे में जा रहे हो, कोई रेलवे में जेई जूनियर इंजीनियर है, या जूनियर इंजीनियर से नहीं आप सोचिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सीनियर इंजीनियर भी कैसे बनाऊंगा। केवल पॉलिटेक्निक के दम पर आप जूनियर इंजीनियर कहे जा रहे हो, लेकिन आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप तुरंत बीटेक करोगे। बीटेक 3 साल का होगा, इससे नॉर्मली 4 साल का होता है, बट पॉलिटेक्निक करके जाओगे तो आपको 3 साल में बीटेक करना पड़ेगा। अगर 3 साल में बीटेक करते हो तो अब आप जूनियर इंजीनियर नहीं सीनियर इंजीनियर हो। करियर में ग्रो ही होना है आपको। आप देखो
चाहे देखो यहां गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, हालांकि सीएस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, बेस्ट ब्रांचेस ये रहेंगे आपको। अब आपको पता है, अभी मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश में कानपुर की बात कर लूं, अगर मतलब पेपर दे रहे होंगे 10 लाख, तो आपको मैं बता दूं, अगर ऊपर के 3000 लोग भी कंपटीशन ले लोगे ना, तो कानपुर की पॉलिटेक्निक में 3000 लोगों में अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि हमको आईटी लेनी है, तो 3000 में से जो 3000 वाला नंबर का स्टूडेंट होगा, रैंक लाने वाला, उसको आईटी नहीं मिल सकती। कंपटीशन केवल 60 सीटें हैं, 2 शिफ्ट में चलती है, तो 60 और 60 120 सीट है। 120 आपको पता है सबका ड्रीम होता है, हम आईटी लेंगे, नहीं तो सीएस लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, क्योंकि गर्ल्स बॉयज सबका एक ड्रीम होता है कि हमको ये अगर मिल गई तो इससे करियर के ऑप्शन बनते हैं। बीटेक करते हैं, बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस में अपने, भाई अभी आपको पैकेज मिल रहा है 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, बीटेक करोगे 20 लाख 25 लाख अपने करियर में, और आगे बढ़ोगे 50 लाख बढ़ेगा। ये लपेट नहीं रहे जी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं पॉलिटेक्निक करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं बताता हूं किन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। जो क्या करते हैं ना, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देंगे, एग्जाम एंट्रेंस दे देंगे, अब वो क्या करेंगे, किसी ऐसी जगह से पॉलिटेक्निक को कंप्लीट करेंगे जब कभी कॉलेज नहीं जाएंगे, कभी कॉलेज नहीं जाएंगे, नकल करके वहां का एग्जाम पास कर लेंगे, परसेंटेज ले आएंगे। अब भाई तू कॉलेज गया नहीं, तुमने असाइनमेंट बनाए नहीं, तुमने प्रैक्टिकल किया नहीं, तो जब कंपनी के सामने जाओगे और बोलेगा, आप मान लो मैकेनिकल ले लिया, अब बोलेगा जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, तो तुम बोलोगे पट 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 पट। अब ऐसे तो नहीं जनरेटर स्टार्ट होता है ना। तो इंटरव्यू भी वही लोग निकाल पाएंगे जिन्होंने जेन्युइन किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं बेस्ट ब्रांचेस अगर पॉलिटेक्निक में आपको चाहिए तो यस प्यारे बच्चों, ये होगा हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, मोस्ट आईटी लो, सीएस लो, कंप्यूटर साइंस लो, बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, केमिकल, टेक्सटाइल, कलर होते हैं, बहुत कंपनियां हैं, इंजीनियर चाहिए, यहीं से केमिस्ट्री, टेक्सटाइल लोग इग्नोर कर देते हैं भाई, इग्नोर कर देते हैं। आप ये अच्छा, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है, देखो यार ट्रेड तो हमारे पास 42 है पॉलिटेक्निक में, मैं आपको बेस्ट बता दे रहा हूं ये का। अगर कोई बच्चा कहते सर हम लेदर से लेना चाहते तो लेदर भी बेस्ट है। आप ये मत सोचो कि कोई चीज सर उसका स्कोप नहीं है, याद रखना जो स्कोप नहीं उसमें तो ज्यादा चांसेस है ना। कारण अब आप बताओ, कोई भी कंपनी की चीज बन रही है तो उसमें लगने वाले भी लोग जो होंगे, इंजीनियर भी जो होगा वो वेल एजुकेटेड होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, सैलरी भी अच्छी होगी। हम मेन देखो पॉलिटेक्निक उन सभी लोगों का एक सबसे अच्छा सहारा होता है जिनकी आर्थिक समस्याएं गड़बड़ होती हैं, जिनको ये लगता है कि हम बड़ी चीजें नहीं कर सकते, छोटी से किस तरीके से हम अपनी करियर की शुरुआत करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है पॉलिटेक्निक। यस प्यारे बच्चों, ये लीजिए ब्रांच। सर ये ब्रांचेस हमको कब मिल सकती है? देखिए यार, अगर तुम्हारी 20,000 तक रैंक है तो आपको पॉलिटेक्निक की कोई ना कोई ब्रांच गवर्नमेंट में मिल जाएगी। हालांकि 22,000 होता क्या है, अब कई बच्चे कहते हैं नहीं हमारे बगल वाले भैया ने 27,000 वाले थे वो भी ले लिया। होता क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग करा लेते हैं, सीट बुक करा लेते हैं, अब क्या पता वो जाकर एडमिशन नहीं करा रहे हैं। सिक्योरिटी तो 3,000 की जमा कर दी, लेकिन 10,000 की जब फीस जमा करने की बारी आई तो बुआ के लड़के ने फोन करके बोला नहीं पॉलिटेक्निक अच्छी नहीं है, बाबू मत करिएगा, तो लो बाबू सुन लिए पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, तो वो सीट खाली हो गई ना। तो फिर इसीलिए कई स्टेप में काउंसलिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप से फिर रिकाउंसलिंग भी होती है, कुछ सीटें बाकी है तो आप अपने जाकर बुक करा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास, अब सर काउंसलिंग कैसे होती है सब कुछ बता देंगे, क्या क्या तरीका होता है। बेस्ट मैंने आपको ब्रांचेस बता दी, किसको टारगेट करना आपको अपने करियर में,
ठीक है, सब्जेक्ट बता दिया क्या क्या पैटर्न पर होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। उम्मीद होगा कि सारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। अब आपको आज से मेरे साथ प्रॉमिस करना है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे, सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि 300 प्लस नंबर लेकर आऊंगा। कोई कैटेगरी नहीं आपको लेनी है, आपको केवल 300 प्लस नंबर लाने हैं। मैं आपका जय भैया, मैं आपका संभालूंगा फिजिक्स का सब्जेक्ट, और इस फिजिक्स सब्जेक्ट में आपको 25 में 25 क्वेश्चंस कराने की गारंटी ले रहा हूं यार, वारंटी से काम नहीं चलेगा। तो मिलते हैं क्लास में, और सभी बच्चे, वो सभी बच्चों को ये सेशन को शेयर कर दोगे, इस वीडियो को शेयर कर दोगे, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, 12th हो गया है, 10th हो गया है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो यही ऑप्शन है। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।